सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। आज वह पवित्र और पावन दिन, उस पर अपन बात करें। उससे पहले बहुत ही अच्छी बात है कि संजय भाई और देश के सभी गुरु भक्त लोग भगवान नेमिनाथ के लिए जा रहे हैं। हम तो हमेशा एक बात बोलते हैं, आप तो दो बात दिमाग में रखो कि नेमिनाथ किसके हैं, ये दिमाग में रखो। किसके हैं? हमारे हैं कि मेरे हैं? याद रखना, जब तक हमारे हैं तब तक वो समाज के रहेंगे, और जिस दिन नेमिनाथ मेरे हो जाएंगे पूरा अधिकार भक्ति का हमारा हो जाएगा। क्या है? नेमिनाथ किसके हैं? नेमिनाथ मेरे हैं। यही भावना रखो कि नेमिनाथ मेरे हैं, नेमिनाथ मेरे हैं। हम गिन्नार आएंगे, निर्वाण वहीं मनाएंगे, क्योंकि नेमिनाथ मेरे हैं। इसलिए नेमिनाथ के लिए जाने का अधिकार भी हम सबका है। अगर मेरे भगवान है तो मेरे भगवान की पूजा करने का अधिकार भी मेरा ही है। और याद रखना, जैनी वो व्यक्ति है जो दूसरे का विरोध नहीं करता। हम तो केवल अपनी भक्ति करते हैं। हमारी भक्ति में कोई व्यक्ति जुड़े तो विश्वास रखना, हम उन तक को मुक्ति तक का रास्ता तक ले जाते हैं। हम वो जैनी हैं। आप विश्वास है ना, जैन समाज के कभी भी कोई महोत्सव होता है उसमें कभी नहीं लिखा रहता केवल जैनियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। वहां जो व्यक्ति है वो भी भरपेट करके जा सकता है। इसलिए याद रखना, हमें किसी का विरोध नहीं है, पर हमारा समर्थन हमारे नेमिनाथ के लिए ही है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, अभी भी समय बचा है। जितने भी लोग बचे हैं, आपके पास गाड़ी हो, बाइक हो, कम से कम गुजरात के तो हर नगर का व्यक्ति पहुंचे। आज भी विश्वास रखना, आज बड़ा सौभाग्य है। आज प्रवीण अपन को इतना गर्व मानना कि अपन मध्य प्रदेश की भूमि से जुड़े हैं। विश्वास रखना, निर्वाण लाडू के लिए सर्वाधिक ट्रेनें जो आ रही हैं वो मध्य प्रदेश से ही आ रही हैं। संजय भाई, पांडल का माहौल देख के थोड़े से कम जरूर दिख रहे हैं, पर विकल्प नहीं करना जी। गिन्नार की यात्रा के लिए 250-300 लोग अभी स्टेशन पे खड़े होकर लोगों को भोजन खिला रहे हैं, इसलिए वहां गए हैं महिला पुरुष। याद रखना, वो पिसन मना रसोई टीम, उनके लिए भी यहीं बैठे बैठे अपन उन्होंने करो। भैया कल उन्होंने 750 लोगों का भोजन कराया है। आज 2300 लोगों की भोजन की बुकिंग है। वो टीम क्या सेवा कर रही, दिन रात अपनी दुकान बंद करके। और सबसे बड़ी चीज संजय भाई कि आपको आश्चर्य लगेगा, बनाने वाले जैन, खिलाने वाले जैन और खाने वाले जैन, और फिर भी सब कोई जैन नहीं, सब नेमी के भक्त हैं और नेमी की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ नहीं होता है, छोटे छोटी शुरुआत से बहुत बड़ा होता है। आप कल्पना करो, अपन ने तो यही भावना भाई थी प्रवीण कि 1 साल अपन यहाँ आए, कुछ ऐसा हो। उन बच्चों ने तो ये भावना भाई कि गुरुदेव जब तक प्राण रहेंगे तब तक नेमी की सेवा करेंगे। ये सौभाग्य भी मिलता है और कितना आनंद होता है। कल हमने देखा कितनी दिक्कत होती है, सोचने के लिए लगता है मनोज भैया कि वो लोग बेचारे कर रहे हैं, और पता चला 8 बजे स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन 2 घंटे लेट तो 2 घंटे इंतजार करो। और इतना सारा भोजन लेके पुलिस वाले, दुनिया भर के लोग परेशान, सब समस्याएं होती हैं। और याद रखना, हमें तो मजा उसमें ही आता है अगर सीधा चतुर्मास के लिए आओ, सीधा चतुर्मास हो जाए ना प्रवीण, मजा आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो जब तक मजा नहीं आता। आप विश्वास रखना, पकौड़ी खाओ, कितनी भी मीठी चटनी हो, कितनी भी अच्छी पकौड़ी हो, एक आध तीखी मिर्ची उसमें आ जाए ना तो पकौड़ी का मजा तो वो तीखी मिर्ची देती है। और आज तो इतना पावन पवित्र दिन है। आज वो पवित्र दिन है, विश्वास रखना, आज वो पवित्र दिन है जिस दिन जिन शासन के महासूर का उदय हुआ था। याद रखना, शरद पूर्णिमा पे तो
मल्लप्पा और श्रीमती की कोख धन्य हुई थी, पर याद रखना आज का वो पावन दिन है जब आचार्य ज्ञान सागर के गर्भ से, याद रखना आचार्य ज्ञान सागर के गर्भ से पूरे जिन शासन के सूर्य का उदय हुआ था। आज वो पवित्र पावन दिन है, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी का दीक्षा महामहोत्सव है। तुम विकल्प नहीं करना। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो गुरुदेव ने छोटे रूप में मनाया, अभी छोटे रूप में मनाया, आप विश्वास रखना शरद पूर्णिमा को तो इतने बड़े रूप में मनता है कि जितने लोग तुम ला सकते हो ना, उससे ज्यादा तो हमारे पास पूजा की थाली होती है। पिछले वर्ष 1008 थालियों से पूजा की और लोग बोले कि महाराज जी इतनी सारी थालियां। अरे हमने कहा पगले, उनने जितने कदम चले, एक एक कदम की भी अगर थाली उनके चरणों में समर्पित कर दो तो भी कम है, क्योंकि याद रखना तीर्थंग तुल्य गुरु था वो। हाँ दिनेश बेटा, याद रखना संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज बहुमुखी विज्ञा के धनी थे, बहु रूपधारी थे। विश्वास रखना जब उनको ध्यान में देखो तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात भगवान बैठे हों। हैं उनके वैभव को, जब वो चलते थे उनके आगे पीछे वैभव को देखो तो ऐसा लगता था साक्षात जैसे तीर्थंकर विचरण कर रहे हो। और विश्वास रखना जब उनके त्याग तप तपस्या की साधना को देखो कि भोजन में कोई स्वाद नहीं, कोई शरीर से ममत्व नहीं, ऐसा लगता था ऐसी शक्तिधारी है, ऐसा लगता था पंचम काल में साक्षात रीतिधारी हो। और याद रखना जब वो प्रवचन करते थे, क्लास पढ़ाते थे, जब उनके ज्ञान को देखो तो ऐसा लगता था कोई केवल ज्ञानी धरती पे उतर आया हो। याद रखना कई महापुरुष हुए, पर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी एक ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे महापुरुष है, अरे जिनको साक्षात तो छोड़ो, जिनके चित्त को भी देख लो तो चारित्र के दर्शन हो जाते थे, वो है आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव। हाँ छोटी मोटी बात नहीं है, जिनका चित्त भी चारित्र का दर्शन कराता था। हमने देखा है, हम तो उस भूमि से, पावन भूमि से जन्म लिया है। विश्वास रखना जहां गुरुदेव ने खुद पवित्र की जिस भूमि को कई बार विचरण किया है। और प्रवीण हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, सच बताऊं ना, पैसे मैसे के मामले में तुम सब सौभाग्यशाली हो सकते हो, बड़े शहर के मामले में तुम सौभाग्यशाली हो सकते हो, पर हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है। हमें तो याद है 26 मार्च 2001 को जब हम 8 वर्ष के हुए थे, जिस दिन हमारा जन्मदिन था, जिस दिन हम 8 वर्ष के, उस दिन हमने पहला ग्रास किसी को दिया था तो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के हाथ में दिया था। इसलिए हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और एक चीज बताऊं ना, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो जो स्वयं की दम पे मेहनत कर लेते हैं, है ना, और दूसरे वो होते हैं जिनको बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम तो बाप की प्रॉपर्टी पे मजे वाले हैं। हमारे गुरुदेव लोग इतने बड़े बड़े गुरुदेव हैं, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य श्रीमती सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी, सब लोग भर भर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मनोज अपन को जाना मेहनत नहीं करनी, उनका आशीर्वाद आता है और सब अपने आप हो ही जाता है। पर आज एक चीज याद रखना, जिन संस्कृति, जिन शासन और कोई भी संस्कृति हो, विश्वास रखना 2 चीजों पे सुरक्षित रहती है, एक साहित्य पे सुरक्षित रहती है और एक पुरातत्व पे सुरक्षित रहती है। याद रखना आज वो महापुरुष का दीक्षा दिवस है जिसने साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया है और पुरातत्व के क्षेत्र में तो आप ये समझो कि अभी हम सच बताएं ना, अक्षय धाम गए थे ना, अक्षय धाम गांधीनगर में देखने, तब हमने उनसे वहां एक बात बोली, हमने कहा तुमने अक्षय धाम बनाया जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है स्वामीनारायण संप्रदाय ने, पर अक्षय धाम अगर कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के बाद बनता ना तो अक्षय धाम को तुम्हें बनाने में एक और नया रूप मिल जाता। क्योंकि याद रखना राम मंदिर बना है, लेकिन विश्वास रखना राम मंदिर से भी सुंदर कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बना है और ये श्रेय जाता है आचार्य विद्यासागर जी को देख को। याद रखना एक गुरु, और क्या आश्चर्य साहित्य के क्षेत्र में। अरे आपने केवल आचार्य विद्यासागर जी के तीर्थ ही देखे हैं, प्रतिभा स्थली ही देखे हैं, उनके कर्म ही देखे हैं। विश्वास रखना साहित्य के क्षेत्र में समय सार की उनकी वाचना को तुम पढ़ो तो सही, समय उपदेश पढ़ो तो सही, इष्टोपदेश की वाचना को तुम इष्टोपदेश उपदेश पढ़ो तो सही, कभी उनके ग्रंथ को पढ़ो। आप आश्चर्य करना, आज भी अध्यात्म क्षेत्र में प्रवीण भैया हमने बड़े बड़े साधु भगवंत खुद अपनी आंखों से देखे, बड़े बड़े विद्वान मनोज भैया, प्रशांत भैया हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो आचार्य विद्यासागर जी ने आज से 32-33 वर्ष पहले परुषण के प्रवचन किए थे। वो अनीता बहन ने उसका संकलन किया था, वो प्रताप छपी थी। आज भी 32 वर्ष पुराना मैटर आज भी लोग परुषण में प्रवचन के लिए उपयोग करते। आप कल्पना करो 32 वर्ष पुराना अगर 2026 में काम आ रहा है तो उस गुरु के ज्ञान की महिमा क्या होगी। और याद रखना
भाई पवित्र दिन जब श्रीमती मल्लप्पा की कोख से दिनेश भाई बालक का जन्म हुआ हो, है आप कल्पना करो उस पवित्र बालक का जब इस कोख से जन्म हुआ होगा, भाई बालक कितना सौभाग्यशाली होगा, है। और एक बात बताऊं ना, आप तो पूरी घटना तो अपन शरद पूर्णिमा पे सुनेंगे, अभी समय की मर्यादा है, अभी हमारे पास टेंशन नहीं लो, आराम से 20 मिनट बचे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे समय पे ही छोड़ेंगे। तुम तो एक घटना ये समझ लो कि पहली बार आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव बहुत छोटे थे, कर्नाटक में आचार्य भगवान शांति सागर जी की समाधि का समय चल रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस समय उनने पहली बार आचार्य शांति सागर जी के दर्शन किए, चर्चा चल रही थी, समाधि ली नहीं थी गुरुदेव ने, और जब समाधि के दर्शन किए तो गुरुदेव केस लॉन्च कर रहे थे। नहीं हो गया ऐसा हुआ महावीर भाई, चंदू भैया, कि जिस दिन वो गुरुदेव दर्शन करने गए उस दिन फतेहलाल जी गुरुदेव के केस लॉन्च हो रहे थे, और जब गुरुदेव के केस लॉन्च हो रहे थे अश्विन, तो आचार्य विद्यासागर जी विद्याधर बहुत छोटे बालक थे, और उसने देखा तो वहां रहा नहीं गया, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और बच्चे ही सबसे अच्छे होते हैं, हम जैसे नहीं होते कि मन में कुछ वचन में वो क्रिया में तो और ही कुछ। हाँ, बच्चे तो जो मन में आया सो बोल देते, ये नहीं सोचते कोई अच्छा लगेगा बुरा लगे, बोल दिया सो बोल दिया। और उनने बोला कि जी बाल क्यों उखाड़ रहे, अपनी कन्नड़ी भाषा में, तो वहां उस साइड के लोगों को उन्हें गॉड गिफ्ट में 5-6 भाषा मिलती है, गरीब तो अपने ही लोग हैं, विश्वास करना एक ही भाषा है। गुजराती भी तुम बोलते हो ना, जितने यहाँ बैठे कोई गुजराती नहीं बोलते, आदि तो टूटी फूटी बोलते हो, मिला जुला के काम चला रहे हो, तुम्हारी मिली जुली सरकार है। और संजय भाई मजे की बात हुई कि जब वो आचार्य विद्यासागर जी ने पूछा कि बाल क्यों उखाड़ रहे, तब एक विद्वान ने कहा बेटा ये बाल नहीं उखाड़ रहे, जीव रक्षा के लिए, कहीं कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, बालों में डेंड्रफ हो जाता है उसमें जीव की हिंसा नहीं हो, कीट छुरा से करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उखाड़ उखाड़ के उनको सुरक्षित स्थान में डालते हैं और किसी के सामने याचना ना करना पड़े, इसलिए करते। अब घटना क्या हुई प्रवीण भैया, तो देख के चले गए, पूरा परिवार चला गया। अब आचार्य श्री गिल्ली डंडा खेलते थे, अब महावीर भाई बुलाएं कि चलो गिल्ली डंडा खेलने, हैं शांत कुमार बुलाए, अनंत कुमार बुलाए कि चलो गिल्ली डंडा खेलने, भी जाए नहीं, दोस्त बुलाए, बोले नहीं जाए, बोले भैया क्यों नहीं खेलना, अरे बोले भैया अपन ने गुरुदेव के केसलुंज देखे थे ना, वो हिंसा का ना हो जाए इसलिए केसलुंज करते, अपन को गिल्ली डंडा नहीं खेलना, कहीं किसी छोटे जानवर में मर गई, वो लग गई गिल्ली और वो मर जाएगी। आप कल्पना करना, ये पूर्व वर्ग के ज्ञान का ही तो संस्कार है कि एक छोटे बालक में ये संस्कार आना, और कोई बड़ा नहीं था, विश्वास रखना 8 से 9 साल के बालक में क्या अकल होती है। मनोज भैया, प्रवीण भैया, आप देखना फतेहलाल जी, जब अपन लोग आप लोग जब 8-9 साल के होंगे, आप लोग उसी जमाने के हो, विश्वास रखना उस समय तो पैंट की चेन लगाना भी नहीं आता था, अकल जी थी। हाँ विश्वास रखना, कंघी करना भी नहीं आता, माँ के आगे पीछे घूमते थे, स्कूल जाना जल्दी कंघी कर दे। और आनंद का विषय देखना दिनेश भाई, आनंद का विषय देखना कि गुरुदेव की माँ का उनके प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। जब आचार्य भगवान देशभूषण महाराज जी का वहां आना हुआ और आचार्य देशभूषण महाराज जी आए, सुबह आ गए थे। अब पहले तो गांव में कैसे कोई व्हाट्सएप ऐसे मैसेज तो होते नहीं थे कि भाई मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, कि फ्लेक्स निकाल के मंदिरों में टांग दो। गुरुदेव आते थे 1-2 दिन में तो नगर में पता चलता था कि कोई महाराज आए। और मजे की बात हुई मां, मजे की बात हुई कि जैसे ही मल्लप्पा जी को शाम को पता चला, वो खेत से आ रहे थे, और खेत से जब आ रहे थे अजित भाई, जब वो खेत से आ रहे थे तो मजा देखना कि मल्लप्पा जी घर में बोलते हैं कि चलो शाम को गुरुदेव की आरती करने चलना है और सब लोग चलना। आचार्य देशभूषण जी आए, श्रीमती बोली अरे पहले बाद में आए वो तो ठीक है, सिर्फ विद्याधर सुबह से महाराज के संग गया, देखा नहीं तो कहीं महाराज के साथ ही ना चला जाए, उनको ले आओ पहले। बचपन से ही साधु भक्त, और नियोग देखना वो पवित्र पावन दिन आ गया जब आचार्य विद्यासागर जी ने विद्याधर के रूप में खेत में काम कर रहे थे और अपने बड़े भैया से कहा कि भैया मुझे महाराज बनना है। तो भैया ने मजाक में लिया, अब ठीक है महाराज को दर्शन किया, ऐसे रहती है, बच्चा है, बड़ा भाई बच्चा ही होता है। वो बड़े भाइयों की एक समस्या होती है, छोटे भाइयों को जल्दी सीरियस नहीं लेते। अरे तुम बड़े भाई की तरह, समाज में अभी हमसे बड़े कोई महाराज आ जाए तो लोग हमें सीरियस नहीं लेते। हाँ, और मजे की बात हुई अश्विन भाई, मजे की बात तब हुई पंडित जी कि जब
आचार्य विद्यासागर जी ने विद्याधर ने एक दिन कहा, 2 दिन कहा, नहीं माना। और एक दिन तो रात्रि में 2 बजे नींद में से उठ के बैठ गए, सामायिक करने लगे। और महावीर ने कहा, भाई क्या हो गया, सो जा तू। बोले नहीं, हमें तो महाराज बनना। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि खेत में बैठे थे और उन्होंने अपने भैया से कहा, हम तो महाराज बनने जा रहे। अब उनके भैया को लगा कि मस्ती कर रहे होंगे, थक गया होगा तो घर जाके सो जाएगा, काम कर लेगा, खा लेगा। भी तो प्रवीण बिना बताए आचार्य देशभूषण महाराज जी जयपुर में, तो जयपुर जाके पहुंच गए। और बाप रे, बेद तो जयपुर पहुंच गए। आप यहाँ उस माँ के दृश्य को देखना, वो माँ के दृश्य का जब हम अरे वो सोचते ना, रोंगटे खड़े हो जाते। वो माँ पागलों की तरह घूम रही है, पूरा घर पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और विश्वास है ना, हर घर में जाके पूछते कि तुमने विद्याधर को देखा। और जब कोई मना करता कि हमारे घर पे नहीं आया, तो भी भरोसा नहीं करते। उन एक एक व्यक्ति के घर में झांक झांक के देखती वो माँ कि नहीं हमारा बेटा कहीं बैठा हो। और आप आश्चर्य करना, विद्याधर जब 2 दिन की यात्रा करने के बाद जयपुर पहुंचे, और जयपुर पहुंचने के बाद आचार्य देशभूषण महाराज से निवेदन किया, मुझे दीक्षा चाहिए, मैं आपके चरणों में आया हूं। तब आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा, घर वालों को बता के आए? बोले नहीं, मैं तो भैया को ऐसा बोल के आया हूं। आचार्य देशभूषण महाराज ने कहा, आप देखना मां का प्रेम, बेटा हर्ष जीवन में मां का प्रेम यहां देखना कि 2 दिन वो प्रवीण भैया आचार्य महाराज के कहने पे उन्होंने पत्र लिखा। पहले पत्र पहुंचने में 5 दिन लगा। कितने दिन हो गए? 2 और 5 7 दिन। जब तक बेटे की खबर ना मिली, वो माँ जहां बेटा खेलता था, जिस खेत में जहां घूमता था, जिस स्कूल में, एक एक जगह पागलों की तरह घूम रही थी। आप आश्चर्य करना, श्रीमती माँ ने 7 दिन से नहाया नहीं था, 7 दिन से वस्त्र नहीं बदले थे। और प्रवीण भैया जब वो पढ़ा सुरेश सरल की कथा में, तब पता चला कि 7 दिन से उस माँ ने एक बूंद पानी का नहीं पिया था। ये प्रेम होता है माँ का बेटे के प्रति। अपन नहीं समझते कि मां का क्या कर्ज होता है। 7 दिन एक मां ने एक बूंद पानी की नहीं पी। मल्लापा जी ने पत्र पढ़ा, पत्र में पता चल गया कि बेटा आचार्य देशभूषण महाराज जी के यहाँ है। और बेटे ने बहुत अच्छे पत्र में लिखा कि आचार्य देशभूषण महाराज जी, उस समय गोमटेश भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक का महोत्सव चल रहा था। और उस समय तो देश में एक ही आचार्य थे, देशभूषण जी। और विश्वास है ना, हर समय एक ऐसा युग आया है कि एक एक व्यक्ति का युग चला है। एक युग चला है शांति सागर जी का, तो युग चला है विमल सागर जी का। एक युग चला है देशभूषण महाराज जी का, तो एक युग चला है विद्यासागर जी का। और अभी वर्तमान में युग चल रहा है विशुद्ध सागर जी का। सबका युग आता है, सबका समय आता है। और चंदू भैया आचार्य देशभूषण महाराज जी गोमटेश बाहुबली की यात्रा के लिए जा रहे थे। आप आश्चर्य करना, गोमटेश बाहुबली की यात्रा के लिए जा रहे थे। और माँ को पता चला कि इतने समय बाद वहां गोमटेश आएंगे, बेटे के लिए, बेटे को लाना है वापस। माँ देखना कि महाराज को जब पहुंचना, उसके 10-15 दिन पहले जाके वो पूरा परिवार गोमटेश में जाकर डेरा डाल लिया कि बाद में कमरा मिला नहीं मिला, रुकने की जगह मिली नहीं मिली, कहाँ रहेंगे, कहाँ रखेंगे, उसको भोजन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। और आप नियोग देखना, क्या वैराग होता है, क्या वैराग होता है दिनेश भाई, क्या वैराग होता है अजित भाई। आश्चर्य करोगे, आश्चर्य करोगे अश्विन। वो व्यक्ति जयपुर से गोमटेश तक आचार्य विद्याधर 17 वर्ष की उम्र में नंगे पैर 5 महीने कंटिन्यू विहार करके आचार्य देशभूषण जी के साथ जयपुर से गोमटेश पहुंचे। और गोमटेश में माँ का तो वही रोना गाना। और सच बताएं, किसी को लगे ना कि तुम्हारा बेटा बैराग्य में जा रहा है, एक बार में तो हाँ बोल रही मत। हाँ, तुम्हारे यहाँ बोलने से समाज का बहुत बड़ा भला हो जाता है। तो मत बोलना एक बार में, तुम तो पहले मना ही करना। जैसे थोड़ा बहुत कमजोर बैराग हो तो घर में ही तो रहेगा, जैसे पता चल जाएगा मजबूत बैरागी है कि नहीं है। आप सोचो, हम क्या किसी भी आचार्य के पास चलो, बेचारे सस लग रहे थे, महाराज दीक्षा दे दो, महाराज दीक्षा दे दो। क्या परीक्षा करते? वही तो पढ़ाते, वो परीक्षा उसमें क्या करना। वो परीक्षा ये करते हैं कि तेरी भावना है कि नहीं। एक ही बार तो नहीं बोल रहा, बार बार बोलने की भावना है कि नहीं, दीक्षा लेने के प्रति आह्लाद भाव है कि नहीं। आप विश्वास है ना, गाय भी बछड़े को दूध नहीं पिलाती जब तक बछड़ा मुंडी ना मारे। और प्रशांत, आश्चर्य की बात हुई, जब गोमटेश में सारी चर्चाएं हो गई, सब हो गई, आचार्य देशभूषण महाराज जी ने 5 माएँ संग में रख के देखा। अब समस्या आया, आचार्य देशभूषण थी तो आचार्य देशभूषण थे उस समय। आप विश्वास रखना, आचार्य देशभूषण का प्रभाव तुम इतना ही समझ लो मनोज भैया कि शंकर लाल जी जब राष्ट्रपति थे ना, और वो बुजुर्ग तो थे, सीढ़ी तो चढ़ते बनती नहीं थी। आचार्य देशभूषण महाराज जी छत पे बैठे थे शाम को, और शंकर लाल जी जब राष्ट्रपति होने पर, राष्ट्रपति पद पे थे, ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति, कुछ नहीं, सीधे राष्ट्रपति थे भारत सरकार के। जब वो दर्शन करने आए तो पुलिस वालों ने, समाज के लोगों ने बोला, महाराज वो चढ़ नहीं सकते, आप नीचे आ जाओ। तो बोले उसको हमारे दर्शन करने, हमें थोड़ी उसके दर्शन करना है।
राष्ट्रपति आया तो वो ऊपर ही आए, भक्त आता तो मैं नीचे आ जाता, वो नीचे नहीं आए। अब सोचो कि जिसके दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति आता हो, उन आचार्य देशभूषण महाराज के विश्वास होने के अलावा पूरे दिगंबर परंपरा में आज तक कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ जिसने लोकसभा में प्रवचन किया। अगर लोकसभा में प्रवचन करने का किसी का श्रेय जाता है तो वो आचार्य देशभूषण महाराज जी को जाता है। स्वयं इंदिरा गांधी ने उन्हें बैठाल के लोकसभा में प्रवचन सुना था। जब उन तो भाई अब वहां तो सेठ साहूकारों को आना जाना, कमेटियां बड़ी बड़ी आती, तो संघ में समय कम मिलता था। और जितना वो पढ़ाते थे संजू, ऋषभ बेटा, जितना वो पढ़ाते थे उतना तो वो आचार्य विद्याधर तो 1-1.5 घंटे में ही पढ़ लेते थे, पूरा याद कर लेते थे। उस समय बड़ा गजब था। उनको लगा भाई ये तो जिन शासन के लिए बहुत प्रभावशाली है, ये तो जिन शासन के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसको यहां रखना ठीक नहीं है। इसको तो ज्ञान सागर के पास भेजो, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो इनको पढ़ा पाएंगे। और उस समय ज्ञान सागर जी आचार्य नहीं थे, मुनि थे। आप देखना कि केवल दीक्षा के 5 बरस ही वो रहे, आचार्य विद्यासागर जी और ज्ञान सागर जी साथ में। तो कितनी कम उम्र हो गई और कितने वर्ष पहले दीक्षा ली होगी। इस दृश्य को आगे याद रखना, काम आएगा। और मनोज भैया मजे की बात हुई, महावीर भैया मजे की बात हुई कि जब आचार्य देशभूषण महाराज जी ने कहा कि तुम्हें ज्ञान सागर जी के पास जाना है, वहीं तुम्हारी दीक्षा होगी, वही तुम्हारा अध्ययन कराएंगे, मैं पत्र लिख देता हूं और वहां किशनगढ़ के पास जाओगे, वहां तुम्हें कचोड़मल नाम का सेठ मिलेगा, वो तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देगा। और शिष्य का शिष्यत्व जे होता है मां, गुरु से ये नहीं पूछा क्यों जाना, मेरे में कोई कमी है क्या, क्यों मेरे को भेज रहे हो अपने से दूर, कुछ नहीं। गुरु ने आज्ञा दी, उनने पत्र लिया, आप आश्चर्य करोगे किंतु परंतु तक नहीं कहा। और ये लाइन आप विश्वास रखना किसी और के शब्द नहीं है, आचार्य देशभूषण महाराज जी का धर्म विस्मरण नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने इसको स्वयं लिखा है अपने हाथों से कि मैंने अपने जीवन में पहला कोई ऐसा शिष्य देखा था विद्याधर, जिसको भेजने के बाद मुझे भी लगा कि इसको मैं दीक्षा देता तो मेरा यश बढ़ जाता। सोचो एक गुरु लिख रहा है कि इसको मैं दीक्षा देता तो मेरा यश बढ़ जाता। सोचो संत शिरोमणि का पुण्य क्या था। और आनंद हुआ मनोज भैया, क्या आनंद हुआ। वहां गए, 1.5 दिन की यात्रा करके अजमेर के पास पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो वहां विद्यासागर विद्याधर को कचौड़मल मिले। कचौड़मल ने बोला भोजन कर लो भैया, थक गए हो, शाम को आए हो। उन्होंने कहा भोजन नहीं करना, पहले आचार्य जी के दर्शन करा दो, एक मुनि ज्ञान सागर के दर्शन करा दो। और उन्होंने ज्ञान दर्शन की भावना भरी और ज्ञान सागर जी ने दर्शन दिए। और दर्शन दे के सब बातचीत हुई, पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ के पूछा कि तुझे दीक्षा लेनी है। और पहले तो इतना व्यवहार रखता होती नहीं थी, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात होती थी, तू दीक्षा लेगा, इतना छोटा सा बच्चा है, कहीं नहीं पल पाई तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप परीक्षा कर लो, आप जो भी आदेश करेंगे सारे नियम पालने के तैयार हो, मुझे तो बस दीक्षा लेनी है। अरे उन्होंने कहा तेरा नाम विद्याधर, कहीं भग गया पढ़ के, कहीं दीक्षा लेने का मुझे छोड़ के भग गया तो मैं वृद्ध आदमी। उन्होंने आप देखना ये शब्द सुना, उनने नियम ले लिया कि विद्याधर नाम से अगर आपको डाउट होता है, विद्याधर क्योंकि विमानों में घूमने वाले को विद्याधर बोला जाता है, उनने कहा आपको विकल्प है, मैं आज से जीवन पर्यंत के लिए सारे प्रकार के वाहन का त्याग करता हूं, ये समर्पण। यहाँ तो अभी हम बोलते हैं कि अभी आहार लेना है, जिनके रात्रि भोजन त्याग हो वही होंगे, और कहीं उसमें शुद्ध जल कर दें तो कल के दिन सब कहेंगे महाराज खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, अपने घर जाओ। याद रखना, हम तो हमेशा बोलते हैं विद्यासागर संत शिरोमणि बने, ऐसे नहीं बने। उनने विद्याधर में जो तपस्या की, उस तपस्या का फल है कि विद्यासागर को संत शिरोमणि बना दिया। और ऐसे ही संत शिरोमणि नहीं है, विश्वास रखना हर साधु वर्ग भी उनकी धूल को माथे लगाने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था, वो है आचार्य विद्यासागर जी। और आनंद हुआ कि अजमेर में जब ये सारी घटना हुई, त्याग में हुआ, उनकी तैयारियां चल रही थी, तो एक बार कचौड़मल के घर पे रुकते थे हैं, और उनसे पूछा कि पढ़ाई कैसे करता है। कचौड़मल को रख दिया था ज्ञान सागर ने, पूरी नजर रखना क्या करता क्या नहीं करता। रात्रि में 12 बजे 1 बजे कचौड़मल जी शुद्धि के लिए गए, और जे भाई साहब अपने दिया, पहले तो दीपक ही चलते थे, दिया की बाती जला के और अपना कातन व्याकरण लगाए जा रहे। व्याकरण पढ़ना बहुत कठिन होता था, लगाया जा रहा। अब प्रवीण भैया नींद आती तो इनकी चोटी थी, तो इन्हें चोटी में रस्सी बांध ली और घूटे से टांग दी। अब घूटा जो जानते होंगे वही समझते होंगे।
तुम क्या मुंडी हिला रहा, सभी बुंदेलखंडी बैठे हो, अहमदाबाद में आके का तुम अहमदाबादी हो गए हो, सब उतई के हो, वही थे गुजराती बैठे सब रे। तो उनने कील से वो बांध ली और इतनी रस्सी कि अगर थोड़ी सी नींद हो तो चोटी खिंचे। और इसका याद रखना, चोटी खींचने का दर्द क्या होता है, उन बच्चों से पूछना जिनके स्कूल में बच्चों ने इधर कान के इधर के जिनके टीचर ने बाल खींचे, उन्हें पता टोची खींचने का दर्द क्या होता है। और नींद खुल जाए तब उन्होंने देखा कि इतना पढ़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो दृश्य देखना, कैसे कैसे दिन भी बड़े बड़े गुरुओं ने देखे हैं। दिनेश भैया, अपन को लगता है अपन तो देख के गुरुदेव को नमन करते हैं, अपन ने तो वो विद्यासागर देखे हैं जिनको दुनिया ने पूजा है, लेकिन वो पूज्य कैसे बने वो किसी ने नहीं देखा है। आप आश्चर्य करोगे, एक दिन प्रवीण भैया अजमेर में आचार्य मुनि ज्ञान सागर प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि हमारी भावना है कि 30 जून को बहुत अच्छा मुहूर्त है, पवित्र दिन है, तो हमारी भावना है कि इस बालक को हम मुनि दीक्षा देना चाहते हैं। आप आश्चर्य करोगे, तुम सब ने तो इतने सारों ने ताली बजाई, वहां परमेश्वरी एक ने ताली नहीं बजाई और उल्टा विरोध और कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ इतने छोटे बालक की दीक्षा नहीं होगी। अरे पहले क्या छोटी उम्र में कोई दीक्षा लेता ही नहीं था। विश्वास रखना, इस युग में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने का श्रेय भी प्रथम, अगर कोई 20वीं शताब्दी में पहला कोई कम उम्र में साधु बना था तो वो भी आचार्य विद्यासागर जी थे। ये बात भी याद रखना। उम्र क्या थी जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, उस दिन कोई ज्यादा उम्र थोड़ी थी। 21 बरस 8 महीने और केवल 20 दिन के तो थे वो। इक्कीस बरस 8 महीने और 20 दिन। कितने लोग 21-22 वर्ष के कोई बैठा है? चलो लाभ श्रीफल पर दीक्षा का। और मजे की बात हुई, समाज ने हाँ नहीं बोला। तब उस गुरु की भक्ति को देखना, गुरु के शिष्य के प्रति प्रेम को देखना, वात्सल्य को देखना, समर्पण को देखना और शिष्य की योग्यता को देखना। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने प्रमाण दिया था कि मैं ज्ञान सागर ये वचन देता हूँ कि ये बालक एक दिन पूरे विश्व में जिन शासन की पताका को फहराएगा। ये ज्ञान सागर का वचन है। ये होता है शिष्य कि गुरु को 100% भरोसा है कि मेरा शिष्य ऐसा कर सकता है। वास्तव शिष्य तो यही है। और वह पवित्र पावन दिन आ गया 30 जून। कौन सा? 68 दिन रविवार। और उस पावन दिन, आज के पवित्र पावन दिन, आचार्य ज्ञान सागर जी के कर कमलों से आप वो दृश्य को एक बार देखो कि आचार्य विद्याधर मुनि बालक विद्याधर मंच पे बैठा हो, हाथ पे हाथ रख के बैठा हो, ज्ञान सागर जी उसके पकड़ पकड़ के केसलुंज कर रहे हो। और केसलुंज करने के बाद जब उनके मस्तक पर उन्होंने पूरा हाथ अपना रखा हो, क्या शीतलता मिली होगी कि गुरु का हाथ आज रखा गया। और उसके बाद आप तो आंख बंद करके वो दृश्य भी एक बार देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रवीण भैया कि कैसे गंधोदक का पवित्र जल लाके एक व्यक्ति कचुड़मल सेठ जी नीचे थाली लगाए हैं, गुरु ऊपर से कलश कर रहे हैं गंधोदक के पवित्र जल से। बाद दीक्षा के समय आप सोचो त्रिलोक पूज का गंधोदक पूरा उससे शुद्धि की जाती है और वो बालक की शुद्धि हो रही है। एक से व्यक्ति पंडित जी खड़े हैं, वो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी उनके हाथ की अंजलि बना रहे हैं और हाथ की अंजलि बनाकर मंत्रों को अंजलि पे लिखकर चावल को, स्वस्तिक को और उसके बाद हल्दी को, सुपारी को और एक सुंदर सा श्रीफल उसके अंदर पूर्ण दीक्षा पले, उसके लिए मंगल द्रव्य भर रहे हो। और वो दृश्य देखना, जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने थोड़ा सा दही, थोड़ी सी राख, थोड़ी सी घास आदि 5 मंगल द्रव्यों को मिलाकर पंचमुष्टि केसलुंज के प्रतीक में असिया उषा नमा बोलकर पंचमुष्टि उनके सिर से केसलुंज किए हो। और शेष कलौंज करने के बाद कपड़े से जब पहुंचा गया हो और कपड़े से पहुंचने के बाद जब उनके सिर पर श्री वस्त्र का लेखन किया गया हो और गुरु ने 108 मंत्रों से उनके सिर पे एक एक लौंग छिड़क के मंत्र किया हो। विश्वास रखना, वो लौंग नहीं थी, वो 108 ऊर्जा के पुंज थे जो एक शिष्य को परमात्मा तुल्य बनाकर पंच परमेष्टि की मुद्रा में बिठा देते हैं। वो संस्कार किए हो और कल्पना करना वो पवित्र दिन आ गया हो जब उस बालक ने अपने सारे बस
वस्त्र उतार के फेंक दी हो, याद रखना जीवन भर नंगा कहलाता था, आज से दिगंबर कहलाना शुरू कर दिया हो। और गुरु ने जब अपने हाथों से, कल्पना करो वो अपने हाथों से, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तुम्हारे हाथ में पंडित जी तुम दोनों पति पत्नी के हाथ मिला रहे थे, जब इतने गदगदा रहे थे, कल्पना करो वो पवित्र दिन जब गुरु शिष्य एक दूसरे के हाथ में मिल रहे थे और गुरु उनके हाथ में इस संयम का उपकरण दे रहे होंगे और वो संयम का उपकरण ले रहे होंगे। वो पवित्र पावन दिन आज का था। देखो हम तो आज से ही घोषणा कर दे रहे, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम लगभग हमारी जो प्लानिंग है वो तो सिंधु भवन के वहीं होगा हमारी प्लानिंग के हिसाब से, पर उस दिन वही लोग आना जो कम से कम 2 घंटे हमें सुन सको। उस दिन तो हम प्रेमी भैया स्पष्ट कह देते थे ना मोबाइल बजना चाहिए ना कुछ, क्योंकि याद रखना गुरु की भक्ति जब हम करते हैं ना तो कोई लिख के नहीं लाते, हम तो हृदय से बोलते। एक एक घटना, 4 आचार हमारे जीवन में ऐसे हैं, तुम रात्रि में 2 बजे आके भी उठाओगे तुम पूरा चित्र हमें याद है। एक आचार्य विमल सागर जी, एक आचार्य विद्यासागर जी, एक आचार्य विशुद्ध सागर जी और एक आचार्य प्रसन्न सागर जी। ये 4 हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी ने पत्थर पे अंकित कर दो, ऐसे हृदय में इनका चरित्र हमारे अंकित है। ऐसे गुरुदेव का आज दीक्षा दिवस है। क्या आनंद और क्या पावन का दिन है। पर याद रखना इसी मंगल भावना के साथ कि हाथ जोड़ लो और ये भावना भाव, हे गुरुदेव आपके दीक्षा दिवस पर हमारी यही भावना है कि कम से कम जब भी मेरी दीक्षा हो आप जैसा त्याग, संयम, चारित्र, वात्सल्य, प्रेम सबके प्रति हो, सबके कल्याण की भावना हो और आप जैसा ही चारित्र को पाल सकूं। और हे गुरुदेव आपसे करवद विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है, जब भी आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो मुझे भी अपने समोषण में स्थान देना और मेरा भी कल्याण करना। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में प्रिय भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।